objectives of this budget for having been drawn it the way we have drawn it. अर्थव्यवस्था के इसी फोकस के साथ हमने इस बजट को पेश किया है और एक निरंतरता की कोशिश हमने पिछले बजट और इस बजट में बनाए रखने की कोशिश की है, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट का मामला हो या नई प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने का मामला हो, चाहे डिजिटल इंडिया का मामला हो, जिसके जरिए ग्रामीण भारत को ज़्यादा बेहतर सुविधाओं का और सेवाओं का लाभ मिल सके, डिजिटल सेवाओं को चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, उन तमाम मामलों में समावेशी बनाने की हमने कोशिश की है। प्रौद्योगिकी और डिजिटल को अपनाने का जो प्रयास हमने किया है उसको हम अमृत काल में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि भारत जब 100 बरस पूरे करे अपनी आज़ादी के, तब हम उन तमाम चीज़ों को भी हासिल कर सकें जो कई विकसित देशों के पास हैं और एक बेहतर पारदर्शिता के साथ हम प्रशासन को चला सकें, उसको अधिक जवाबदेह बना सकें और इसके साथ ही ये एक आम आदमी की, एक सामान्य भारतीय नागरिक की जो सुविधाएं हैं और जो उस तक पहुंचने वाली सहूलियतें हैं उनको अधिक बेहतर बना सकें। इस बजट में हमने इसीलिए तकनीक पर खासा जोर दिया है। इसका एक नमूना ये भी है कि हमने ड्रोन को एक प्रभावी औजार की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, जिससे कि हम भारत की कृषि को और अधिक प्रभावी बना सकें। कई सदस्यों ने इस बारे में टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि ड्रोन को हम कृषि में लाके हम क्या करना चाहते हैं। हम दरअसल ड्रोन का इस्तेमाल कर कृषि को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं, ताकि पेस्टिसाइड का छिड़काव करने में इसका लाभ लिया जा सके और साथ ही इससे हम क्रॉप आउटपुट, जो फसलों का उत्पादन है, उसके आकलन को भी अधिक बेहतर बना सकें। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए क्षमता है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो युवा, ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा हैं, उनको भी इसके कौशल प्रदान कर सकता है। वो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे अपने आप को, इसमें भविष्य देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। हम स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके की रफ्तार है, वैसी दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिल रही है। और भारत के 20 से ज़्यादा जो स्टार्टअप हैं वो यूनिकॉर्न बन गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टार्टअप के लिए हम पब्लिक इक्विटी फंड बनाने की या वेंचर इक्विटी फंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उन युवाओं को लाभ मिलेगा, उन्हें रोजगार मिल सकेगा जो विचारों की ताकत में विश्वास रखते हैं। हम चाहे वो सड़कें बनाने का हो, चाहे वो अनाज का भंडारण हो, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनके ऊपर नए विचार हमें देखने को मिल रहे हैं, नई अप्रोच देखने को मिल रही है। और इस बजट में हमने उन तमाम क्षमताओं को भी समर्थन देने का प्रयास किया है और हम कोशिश है कि हम देख सकें कि किस तरीके से ये जो नए विचार हैं वो नए नतीजे दे सकें। और एक उच्च स्तरीय कमेटी हम बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से और ज़्यादा जो संसाधन हैं वो स्टार्टअप्स के लिए दिए जा सकें। ये हमारे युवाओं को अवसर देंगे, हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाएंगे, ताकि हम अधिक तेजी से विकास कर सकें। सो महोदय, बजट स्थायित्व की बात करता है, ये निरंतरता की बात करता है, जो हमने पिछले साल में और उसके पहले से हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ढांचागत निर्माण पर हमारा जोर है। I don't think I said anything which is going to amuse any one of us, sir. India's 25 years, the coming 25 years. भारत के आने वाले 25 साल, इस पे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम इसे अमृत काल कह रहे हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।